ठीक पूछो तो मन का नाम ही है, मांगने का नाम ही मन है। और यह मन मांगने वाला जो है इसको दास होना चाहिए, बन गया है राजा। आपको घुमाया जा रहा है इधर उधर उधर, और जो मालिक है वो बेचारा बन गया है। इसलिए मांगों के जोड़ का नाम ही समझ लो कि यह मन है। जब तक इस मन से मुक्त नहीं होता है तब तक उस परमात्मा से संबंध नहीं होता। हम जो भी मिल गया है अहोभाव से भरना चाहिए। जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जो नहीं मिला है हम उसके तरफ ध्यान देते हैं, जो मिला है उसको कुछ उपेक्षा कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। नानक देव कहते हैं कि उसके आगे मैं क्या रखूं, जिससे उसके दरबार का दर्शन हो, उसका दरबार दिखाई दे। उसके दरबार में मैं क्या रखूं? तब क्या रखता है जाकर दरबार में? फूल ले आकर रख देता है, धूप लेकर रखता है, कुछ मिठाई लेकर रख देता है, कुछ पैसा रखता है। यदि थोड़ा पैसा रखेगा तो लिफाफा में बंद कर देगा, बड़ी नोट चढ़ाएगा तो पूरा फैला कर कहता है देखो भगवान मैं चढ़ा रहा हूं, इधर देखता। नहीं तो माइक से अनाउंस कराएगा मैं 5,000 दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, लाख दिया, 2 लाख दिया। और जो भी तुम दरबार में उसके चढ़ा रहे हो वह उसी का है ना। आप फूल यदि कहीं से तोड़ रहे हैं तो फूल में वही मुस्कुरा रहा है ना। यदि कहीं उसको धूप दीप दे रहा है तो वह उसी का है। तुम अपने से क्या दे रहे हो? कुछ दे नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है कि हम दे रहे हैं और तुम्हारी खिदमत मैं कर रहा हूं। यह नानक देव कहते हैं कि तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है उसकी खिदमत करने का। वह तुम्हारी खिदमत के लिए, वो परमपिता परमात्मा, वह साहब तुम्हारे तरफ मुखातिब नहीं हो रहा है कि तुम उसकी जरा बड़ाई करेगा, खिदमत करेगा, तुम्हारे से प्रसन्न होगा। यह तुम्हारी भावना है। कहते हैं कि मुंह से भी क्या बोलूं, वह मुझसे प्रेम करे, कौन सा शब्द उसको प्रिय है, कौन सा प्रिय है। तुम जो बोलते हो उसको प्रिय लगने वाले इस मुंह से, तो बताओ कौन सा उसका शब्द प्रिय है, कौन सा प्रिय, कि तुम्हारे बात से वो खुश हो जाएगा। मैं देखो यह बताया होगा आपको, जब हमारे डुमरी आश्रम बन रहा था शुरू शुरू में, एक महात्मा श्रीचंद था, पानी लाता था दूर गांव से और गंगा में स्नान कर लेता था। पानी की व्यवस्था नहीं थी। हम दिल्ली से गए ही थे, सुबह सुबह 7 बजे से हम नाश्ता करते हैं, दिया था। कहा कि महाराज बड़ा दुख है पानी के लिए, जिसके यहाँ से हम चापाकल से हैंडपंप से 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं ना, वो आज मना कर दिया। क्या कहा? बाबा लोग रोज 1 दिन का हो गया, 2 दिन रोज पानी ले जाइएगा यहाँ से। नहीं, अच्छा। हमारे मुंह से निकला, यह काशी में शंकर बैठा हुआ है, भगवान शंकर सबका कहते हैं भरण पोषण करता है। शास्त्र कहता है कि अन्नपूर्णा बैठी है, सबका भरण पोषण करती है। झूठा बात है। किस बात का शंकर, किस बात का भगवान? इसी तरह से मुंह से निकला, छोड़ो हटाओ उसको, किसी काम का आदमी नहीं, किसी काम का भगवान नहीं है, हम ही को व्यवस्था करना पड़ेगा। ये हमने बोला, किसी भाषा में उसकी उपेक्षा किया। ठीक दूसरे दिन सुबह बैठे हैं, देख रहे हैं कि 3-4, उस समय कोई नहीं था, हम ही लोगों का आश्रम 1-2 रूम बना था, कमरा। 3-4 गाड़ियां आ रही है, 3-4 गाड़ियां एक लाइन से आ रही है। मैंने क्या बात है भाई, चल निकाल दो कुर्सी उर्सी, कौन आ रहा है सब। हम पूछे कि भाई अच्छा बैठे क्या है, तो बोले कि हम एक्सियन हैं जलकल विभाग के। ये कौन है? असिस्टेंट इंजीनियर, SDO है। ये कौन है? जूनियर इंजीनियर। वह ठेकेदार है। कहा कि तुम लोग कैसे आया यहाँ पर? कहा कि महाराज जी हम रात में सपना देखे हैं कि शंकर जी हमारे छाती पर पैर रखे हैं, कह रहे हैं कि उधर हमारे एक भक्त इंतजार कर रहा है, गाली दे रहा है, तुम कल नहीं हो बैठाया वहां। अब हम लोग पूरा खोजने लगे कहाँ है उधर, लेकिन जैसे सीन दिखाई पड़ा, हम उधर चल ले तो यही सीन दिखाई पड़ रहा है। हम लोग यहाँ जल कल लगाएंगे, हैंडपंप लगाएंगे। कितना लगता है? कहा 25,000। कहा कि हमारे पास 25 पैसा नहीं है। नहीं, 10% आपको देना पड़ेगा, 2,500। हम कहे ना 25 पैसा नहीं देंगे। किस बात का शंकर? जाकर कह दो मेरे पैसा 1 पैसा नहीं। कहा कि ठीक है मत दीजिए, रसीद
काटते हैं, हम लोग जमा कर लेंगे, वो रसीद पर दस्तखत कर दिएगा। कहा मैं कोई दस्तखत नहीं करता। श्री चंद जी कहे कि आप मत करिए, आ गए हैं लगाने के लिए, हम ले लेते हैं। वो अपना पैसा जमा किया अपने, कहा कल आएगा चप्पा हैंडपंप लगाना पानी, आकर वह कल लगा गया। मैं कथा नहीं कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। कई बार घटनाएं ऐसे घटी है। ये बताओ कौन हमने प्रेम सूचक शब्द बोला? कौन वह तुम्हारे शब्द से प्रसन्न होगा? कौन खुशामद करेगा प्रसन्न होगा? वह प्रसन्न होगा तुम कोई भी बात अपने सच्चे मन से कहो, वह सच्चा है, और सच्चे मन से चाहे जिस शब्दों में कहो, जिस भाव तुम अपने सच्चे भाव से कहो, वह तुम्हारी सुन ली जाएगी। यदि झूठ भाव से कह रहे हो, चापलूसी से कह रहे हो, वह नहीं सुनेगा। सच्चा है ना, वो नानक देव का सच्चा पुरुष है, सच्चा है, तुम्हारे सच्चे मन की बात पढ़ता है। लाख चापलूसी करो, झूठे मन से कहते रहो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा, उसको अंतर नहीं पड़ रहा है। हमने उसी के शब्दों को, जो शास्त्रों में शब्द कह दिए गए हैं झूठे, उसी शब्दों को हम लौटा रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कोई कहा गया है ना तुलसीदास, हम लोग उसी को लौटा रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, अमृत बेला साचू नाम बड़ी आई विचार। कहते कि अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। देखो यहां आ गया अमृत बेला, सत्य नाम और ध्यान, तीन तीन आ गए प्रश्न। अमृत बेला क्या है, सत्य नाम क्या है, और ध्यान क्या है? यह तीन आ गया एक ही लाइन में। इसको ठीक से समझना पड़ेगा। हिंदुओं में एक संध्या कहा गया है, जो हम लोग संध्या करते हैं। दिन जा रहा होता है, रात का आगमन होता है, न दिन होती है न रात होती है। उसको गोधुल भी कहा गया है। मैंने गायें जंगल से लौटती हैं चर करके, इसलिए गोधुल होता है। उसको कहते हैं संध्या वेला। संध्या वेला सुबह भी होता है, शाम भी होता है। इसीलिए हमारे यहां सुबह शाम पाठ का ध्यान का दिया गया बेवदा, वही अमृत वेला कहलाया है। तो लोग इसको बात को नहीं मानता, कहते गुरु जी हम जब इच्छा होगा तब कर लेंगे। गुरु नानक देव कहते अमृत बेला, अमृत बेला का महत्व दिए। रात विदा हो रही है, सुबह सूर्य निकलने जा रहा है, अमृत बेला। इधर सूर्य डूब रहा है, उधर सूर्य निकल रहा है, यह अमृत बेला। दोनों टाइम, इसलिए दोनों को संध्या कहा गया है। और उसी समय इसलिए को कहता है संध्या पाठ करो। अमृत बेला में नाम लो सच्चे का। अमृत बेला में अभी वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि क्यों अमृत बेला इसको कहा गया है, बड़ा साइंटिफिक कॉज है। कहा कि इस समय जब सूर्य जा रहा होता है या सूर्य सुबह निकल रहा होगा, यह दिन का अतिक्रमण संक्रमण हो रहा है, वहां पर रात्रि का संक्रमण हो रहा है। तो उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत भर जाता है, जीवनदायी हवा भर जाता है। इसीलिए उस समय बहुत नींद भी लगती है। यह तुमको एक और बात बता दूं, दुनिया में सारे एक्सीडेंट 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है। 24 घंटा ऑक्सीजन में 22 घंटा में जितना होता है उतना एक्सीडेंट केवल 4 से 6 बजे सुबह हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हम चलते हैं इसी समय, 3 बजे चल देते हैं, 2 बजे चल देते हैं, अमृत बेला में चलते हैं कि चलो पाठ भी होता रहेगा। हमारी आदत है बचपन से। और इसी समय ऑक्सीजन बढ़ता है, इसलिए आदमी को आलस भी घेरता है। सोने वाले खूब सोएगा, 10 बजे तक सोएगा, रात भर जगेगा, ये अमृत बेला में सोएगा। गुरु नानक देव का स्पष्ट आदेश है अमृत बेला। अमृत बेला को छोड़ देता है, कहता है कि नहीं गुरु जी हमारा नींद टूटेगा 10 बजे, तब ना हम करेंगे। आखिर इन्होंने क्यों कहा? इसलिए देखो यह बहुत बहुमूल्य बात है। इस बहुमूल्य बात को, कीमती बात को तू पकड़ लेगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अमृत वेला को पकड़ लो। एक साधकों का अमृत वेला और होता है, जब चंद्र स्वर बाएं को कहते हैं, दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर से सूर्य स्वर बदलता है, सूर्य से चंद्र बदलता है। और जो साधक अपने सूर्योदय को सिद्ध कर लिया है, उसके लिए अमृत बेला, जब स्वर बदलता है तब उसके अंदर घटना घटने लगती है।
इसलिए हम कहते हैं 3 घंटा ध्यान पर बैठो। 3 घंटा बैठेगा तो घंटे 3 बार बदलेगा तो पकड़ सकता है। और जब तुम्हारे एक स्वर से दूसरा स्वर बदल रहा है, उस समय तुम्हारे ध्यान यदि त्रिकुटी पर टंग गई, टिक गई, तो तुम समाधि में चला जाएगा। इसलिए अमृत बेला को समझ लो दोनों तरफ से। सूर्योदय यदि ठीक ठीक स्वर समझ गया, लेकिन इसको समझने के पहले भी तुमको अमृत बेला में तो जगना ही होगा ना। शाम को भी जब अमृत बेला होता है शुरू, तो उस समय तुम लोगों को देश भर का काम आ जाता है ना। चाय की दुकान पर बैठेगा, कोई पत्नी से झगड़ा करेगा, झूठ मूठ का कहीं विवाद करेगा, लेकिन अमृत बेला में नहीं कहेगा जहां है वहीं बैठ जा। इसे मुसलमान लोग ठीक हैं, फटाफट बैठ जाते हैं, उठने बैठने लगते हैं। तुम लोग जितना छूट दिया गया उतना ही छूट करने लगता है। यह मेडिसिन है, इसको खाना पड़ेगा बच्चा। आगे कहते हैं सत्यनाम। सत्यनाम क्या है? बहुत लोग सत्यनाम जापते हैं। बहुत कबीरपंथी भी सत्यनाम जाते हैं। सिख लोग भी सत्यनाम जाते हैं। कबीरपंथियों के ब्रांच बहुत हैं। वो सत्यनाम राम से घृणा हो गया, जबकि राम शब्द, गोविंद शब्द सबसे ज्यादा शब्द यदि आया है, गुरु ग्रंथ साहब में तो राम शब्द आया, उसके बाद गोविंद आया। सत्य देखो विशेषण है, सत्य विशेषण का नाम लिया जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है, शिव न संज्ञा है। सत्य कौन है? शिव है। सुंदर कौन है? शिव है। हम सुंदरम रटने लगे तो यस नहीं होगा। अक्सर लोग बहुत सारी भ्रांतियां, गलतियां करते हैं। लोग ट्रेडिशनल आ रहा है, एक आदमी से घृणा करके अलग पंथ चलाने के चक्कर में, अलग अपने को विशिष्ट करने के चक्कर में यह होता है। यहां पर कह रहे हैं कि सत्यनाम। सत्यनाम हुआ है जो आप लोगों को दीक्षा दिया जाता है, और दीक्षा में बहुत छोटा होता है। बहुत लोग 10-20 कह देते हैं, पूरा श्लोक कह देते हैं। जब तुम दीक्षा लेते हो और आपको सुनाई पड़ता है, जब श्वास जा रहा होता है तो कुछ कहता है, आता है तो कहता है। उसको गुरु नानक ने इशारा किया है, एक ओंकार। कृष्ण ने इशारा किया प्रणव, वेद ने इशारा किया ओम। लेकिन हम लोग दीक्षा में ठीक से बता देते हैं कि यह कहो, और उसे सुनो। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम। मैंने वह मंत्र सतनाम जो कहते, साहब मेरा भजन करते हैं मैं पाया विश्राम। वह साहब तो भजन करेगा, जो साहब है, सतनाम बैठा है अंदर तुम्हारे अंदर, वह भजन कर रहा है। बस उसके साथ लग जाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं साक्षी से देख। बुद्ध ने भी कहा है अनापत सती योग। कबीर उसे कहा अनाहत। अनाहत साधो भाई, हद से बेहद ले जाए। जब कोई भी प्रेमी और प्रेमिका मिलता है तो देखो मौन हो जाता है। ठीक ठीक यदि प्रेमी प्रेमिका मिल जाता है तो मौन हो जाता है। पति पत्नी जब मिलता है तो कहीं मौन नहीं होगा। देखा है कभी मौन? उलझेगा झगड़ा, बात से पहले कड़क बोलेगा, फिर हाथ चलेगा, फिर लात चलेगा, फिर पंचायती होगी। पति पत्नी में मिलने का यह, इसीलिए प्रेमी प्रेमिका जहां मिलता है वह मौन हो जाएगा। ठीक ठीक गुरु और शिष्य भी मिलता है तो मौन हो जाता है। जब मौन हो जाएगा तब तुम में वह प्रेम संवाद बहने लगेगा। प्रेम संवाद अपने आप बहने लगेगा। उस सतनाम का अपने आप जाप होने लगेगा, तू सुनने लगेगा। और गुरु शिष्य के बीच में वह दोनों में वह बह चलेगा निर्झर। गुरु से वह निर्झर बहेगा। एक ओंकार सतनाम रूपी मंत्र बह चलेगा। शिष्य उसमें नहा करके तृप्त हो जाएगा। कहते हैं कि कर्मों से शरीर रूपी कपड़ा मिलती है, कृपा दृष्टि से मुख्य द्वार खुलता है। तुम्हारे कर्मों से ही कपड़ा मिला है। हम काले हैं तो अपने कर्मों से ना है। तुम गोरे हो मान साहब तो अपने कर्म से ना है। तो अपने कर्म से ही ना हुआ है। कर्मन के फल देते है वह सदा निर्दोष हरि है। कबीर साहब कहते हैं कि
परमात्मा तुम्हें कर्म का ही फल देता है, परमात्मा निर्दोष है, उस पर क्यों दोष लगाते हैं? हम लोग दोष लगाते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हो रहा, सब हमारे कर्मों का फल है। इसलिए कहते हैं कि कर्म से कपड़ा मिला है, या कर्म से ही तुमको शरीर मिला है। शरीर मिला है, सेवा करो, लेकिन सुमिरन करो मन से, लेकिन सेवा नहीं किया है तब रोग दुख तो होगा ही ना। इशारा कर रहे हैं कि कर्म से यह शरीर मिला है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है तुम जो कुछ हो तुम्हारा वह कर्मों का फल है। भगवान बुद्ध का शिष्य सारिपुत्र जा रहा था, उसके पैरों में बड़ा जोर से चोट लगा, एक पत्थर पड़ा हुआ था रोड पर और अंगुली टूट गया, खून की फवारा निकला। सारिपुत्र उछल उछल कर कूद कूद कर नाचने लगा। सारे उनके गुरु भाई थे, पकड़ क्या हो गया आपको महाराज, रुको रुको बांधे। वह कूद कूद उछल रहा था, नाच रहा था। कहा क्या हो गया? कर्मों का फल, कर्मों का कपड़ा मिल गया, कर्मों का फल मिल गया। कहा कैसे? कहा कि कभी इस पत्थर से हम किसी को मारे होंगे ना। वह पत्थर कड़ा इंतजार कर रहा था कि इस जन्म में नहीं किसी जन्म में मैं आऊंगा, तब से इंतजार कर रहा है हमारा दंड देने के लिए। आज मेरा जो लेखा जोखा पूरा हो गया, मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया, मैं खुश हो गया। नहीं तो कभी देनी पड़ती ना उसका, दे साहब पूरा हो गया, दुख नहीं। तुमको भी कोई गाली देता है, समझो कभी तू गाली दिया होगा ना, तू रिएक्ट कर जाता है, गाली दिया होगा, हिसाब पूरा नहीं करेगा। किसी का पैसा कभी ले लिया तो लौटाएगा नहीं। तुमको भी कहीं गाली पड़ रहा है तो आज समझो कि वह लेखा जोखा पूरा, अपना हिसाब पूरा कर रहा है। जब वह अपना हिसाब ले रहा है तो तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो और हिसाब क्यों बढ़ा रहे हो? बुद्ध भी यही कहते थे, जब उनको कोई गाली देता था प्रसन्न होते थे खूब मन से। उनका आनंद कहता था कि भगवान हम इसको बताते हैं अभी। कहा क्यों बताएगा, यह अपना हिसाब पूरा कर रहा है, पूरा हो जाने दो ना। अकाउंट में चलता है, भूल भटका अकाउंट में चलता है ना जी, भूला भटकी हिसाब होती है। तो हिसाब हो गया, पूरा हो गया। कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है। कबीर साहब कहते हैं शरीर तो जोगी हुआ, मन का जोगी हुआ नहीं कोई, सहजे सहजे सब मिले जो मन जोगी हो। शरीर का जोगी दिखता है ना, पार्कों में रोज लोग उठते बैठते हैं, शरीर से तो सब जोगी हो जाता है, दिखाने लगता है, लेकिन मन का कोई जोगी नहीं होता है। यदि मन का जोगी साध लिया जाए तो सहजे सहजे तुम जो है मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कहते हैं कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है। यह तुम्हारे स्तुति प्रार्थना से नहीं खुलेगा मोक्ष का द्वार। मोक्ष का द्वार खोलता है बाय द काइंड ग्रेस ऑफ द गुरु, गुरु के अनुकंपा से करता है, जो पहले मंत्र में भी आया है, गुरु प्रसाद। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 1373 5108, संजय भंडारी 097 9987 2501, सुनील शर्मा 087 4107 8725। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।